दोस्तों ये हमारे पास 125 सीसी डिस्कवर का इंजन है। तो यहाँ पे हमने टाइमिंग चेन डालना है, उसके बाद ब्लॉक भी डालना है। तो ब्लॉक किट ये रही हमारे पास। ब्लॉक किट का पार्ट नंबर हम आपको बताते हैं। देखिए ये हमारे पास ब्लॉक किट का पार्ट नंबर है 36JZ0024 2589 MRP है। लमसम ये बना हुआ है, एरिया है पार्ट 2023 इसका पार्ट है बना हुआ, तो इसलिए प्राइस इसका कम है, नहीं तो लगभग 2900 के आसपास ही समय है। तो यहाँ पे हम इसको फिटिंग करेंगे। देखिए ब्लॉक किट ये हमारे पास न्यू वाली है। तो यहाँ एक सेंसर लगता है जो कि हम लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पे पिस्टन हमारे पास है। तो ये जो तीर का निशान देख रहे हैं सलेंसर की साइड रखना है, लेकिन यहाँ पे कंपनी वालों ने रिंग एक देखिए यहाँ पे एक रख दी है, एक यहाँ पे रख दी है, उसके बाद एक यहाँ पे रख दी है। रिंग यहाँ पे गलत पड़ी हुई है, तो रिंग को हम हटाएंगे। उसके बाद जो है आपको दिखाते हैं। तो रिंग हम सब निकाल लेंगे, पहले किस दिशा में रखी गई है उसी हिसाब से रखेंगे अपने हिसाब से। तो यहाँ पे हमारे पास ये ब्लॉक किट है न्यू वाली, और यहाँ पे सेंसर लगना है, टेम्परेचर सेंसर ये वाली एरिया में लगेगा। यहाँ पे हम सेंसर लगाएंगे। उसके बाद जो क्रैंक में हल्की सी चाल है साइड में, इससे कोई दिक्कत नहीं है। हल्की से ऊपर नीचे अगर होता तो हमको क्रैंक भी बनाना पड़ता, इसलिए जो है यहीं पे सेट करेंगे। उसके बाद हमने पिछला साकर भी डाला है जो कि 1428 MRP ऐसे कुछ है, एक बजाज कंपनी की ओरिजिनल है। तो ये भी हमने बॉक्स यहाँ पे है। उसके बाद जो है अब हमको फिटिंग करना है। तो सबसे पहले हमको यहाँ दो डाबिल लगी हुई है, देखिए ये डाबिल, ये दोनों डाबिल निकाल लेना है, क्योंकि इसी डाबिल से जो है ब्लॉक हमारा सेंटर में रहता है। तो सेंटर में रखने के लिए हमें ये दोनों डाबिल निकालना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे एक डाबिल है, इसे भी निकालना पड़ेगा। और डाबिल दोनों यहाँ पे हम रखेंगे, दोनों साइड में डाबिल रखेंगे। उसके बाद हाफ किट रखेंगे। तो हाफ किट इसमें 125 सीसी वाली जो पार्ट की ब्लॉक किट है, तो ये वाली हम डिस्कवर 100 सीसी की हाफ किट इसमें डालेंगे। दोस्तों ये हमारे पास ब्लॉक किट है। तो यहाँ पे हमको रिंग को छेड़ना है। देखिए यहाँ रिंग जो लगी हुई है कंपनी वाली, इसको हटा देना है। जैसे कि यहाँ पे रिंग सही से नहीं लगाई गई। तो देखिए यहाँ पे ये टॉप 1 की रिंग है, तो यहाँ हम इसको निकाल चुके हैं। उसके बाद टॉप 2 जो रिंग है, देखिए इसको भी निकाल लेना है। यहाँ से ये निकल चुकी है। उसके बाद यहाँ हेल्पर रिंग है, यानी ऑयल से हेल्पर रिंग यहाँ पे ये भी उल्टी लगी हुई है। तो इसको हम निकालेंगे, क्योंकि जो बंदे होते हैं सीखने वाले बंदे होते हैं, वो अपने हिसाब से इसको टाइट करते हैं, यानी फिटिंग करते हैं। तो वहाँ जो है कोई देखने वाला नहीं है। तो यहाँ पे हमको फिटिंग करना है, यानी ये जाली वाली रिंग को हमको यम बना के डालना है। देखिए यहाँ यम बना के हम डालेंगे इसको। देखिए यहाँ पे इस तरीके से फिटिंग कर देना है। देखिए यहाँ तीर के निशान पे, एकदम सीधे तीर के निशान पे है। उसके बाद यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे हेल्पर रिंग है 2, तो यहाँ पे लगाना है। अब यहाँ पे आपको फिटिंग कर देना है। यहाँ देखिए यहाँ पे हमने रिंग लगा दी है, यानी एक हेल्पर यहाँ लगी हुई, जाली वाली यहाँ पे बीच में है। इसी हिसाब से रिंग लगाना है। उसके बाद यहाँ पे एक हेल्पर रिंग और है। देखिए ये जो नीचे की दब रही है, ये नीचे की साइड रहेगी। तो आपको सेटिंग करना है यहाँ पे, इसको घुमा के। देखिए डिस्कवर 125 सीसी का पिस्टन है, ब्लॉक किट भी है, लेकिन जो है कंपनी वाला जो सिस्टम है उसको हम हटा के काम कर रहे हैं। देखिए इसके बाद ये वाली रिंग टॉप 2 है, तो यहाँ पे आपको फिटिंग करनी है। यहाँ पे टॉप 2 है,
देखिए टॉप 2 बैठ चुकी है। उसके बाद टॉप 1 हमको फिटिंग करना है। अब फिटिंग करने के बाद यहाँ पे पेट्रोल से हल्की धुलाई करके तब हम जो है इसमें ऑयलिंग करेंगे। देखिए यहाँ पे फिटिंग करना है आपको। ये वाली रिंग यहाँ पे फिटिंग करना है। टॉप 1 है। टॉप 1 फिटिंग करने के बाद देखिए यहाँ पे टॉप 1 है, यहाँ पे टॉप 2 है, उसके बाद हेल्पर है, फिर हेल्पर है, फिर यहाँ पे एक ऑयल रिंग जो कि ये फिटिंग हो चुकी है। तीर का निशान जो दिखाई दे रहा है ये सलेंसर की साइड रहेगा, बड़े वाला जो निशान है वो कार्बोरेटर की साइड रहेगा। इसके बाद इसी से फिटिंग कर देंगे। इसको हम पहले पेट्रोल से धुलाई करेंगे बढ़िया से। पेट्रोल से धुलाई करने के बाद यहाँ ऑयलिंग करेंगे। पेट्रोल राज देखिए यहाँ पे जो है कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ हमने पेट्रोल से धुलाई कर दी है। यहाँ पे ब्लॉक को भी धुलाई कर दी है। अब यहाँ पे जो है कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे हम ऑयलिंग करेंगे। यहाँ पे ऑयल डालेंगे, यहाँ पे ऑयलिंग करेंगे। उसके बाद जो है पैकिंग वगैरह लगाएंगे। देखिए यहाँ पे ये सेंसर है हमारे पास जो कि टेम्परेचर सेंसर है। तो यहाँ पे फिटिंग करना है इसको। देखिए यहाँ पे लगा देना है आपको। ये लगाना अनिवार्य है। जैसे लगा हुआ है तो लगाएं आप। डिस्कवर में लगा हुआ है तो ये 12 नंबर पानी से इसको टाइट कर सकते हैं आप, या फिर मशीन वगैरह हो तो टाइट कर दें। देखिए अब यहाँ पे हमको ऑयलिंग करना है तो इस दिशा में ऑयलिंग करेंगे। देखिए यहाँ पे इस तरीके से ऑयलिंग करेंगे। यहाँ पिस्टन पूरे पिस्टन में लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पे भी आपको ऑयलिंग करना है। यहाँ देखिए इस तरीके से ऑयलिंग करेंगे। जो तीर का निशान दिखाई दे रहा है इस साइड में आपको रखना है। देखिए इस साइड में रख देना है। हल्का पिन पेचकस से इसको इशारा करना है। ये देखिए यहाँ पे अगर ब्लॉक की सही से रवा हो गई तो 4-5 साल यानी लगभग 5 साल बाइक धुआं नहीं मारेगी। तो यहाँ पे इसी तरीके से आपको फिटिंग कर देना है। जल्दी दौड़ के काम करा 8 के 10 बोट उठा लाए इसका सीमेंट जले ना जा। ठीक, यहाँ हल्का सा इशारा करने के बाद इसी तरीके से पिस्टन को 3-4 बार पुश करना है। यानी देखिए यहाँ से नीचे ऊपर करना है 4-5 बार, यानी जैसे रवा होती है बाइक इसी तरीके से आपको फिटिंग कर देना है। तो यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है हमने। अब यहाँ पिस्टन को ऊपर हल्का से उठाने के बाद इनको बाहर निकाल देना है। देखिए यहाँ पे इनको हमको ऊपर हटा देना है। ये निकल चुकी है। अब यहाँ हमको पैकिंग लगाना है तो यहाँ इसी तरीके से पैकिंग लगाएंगे। देखिए अब यहाँ 2 डाइविल कंप्लीट लगा देना है। डाइविल यहाँ लगाना है। देखिए इस तरीके से डाइविल को लगा देना है। डाइविल लग गई। उसके बाद जो है हमको फिटिंग करना है तो कैरेंग को पहले क्लियर करेंगे। देखिए इस वाली एरिया में यहाँ पे कैरेंग वाली एरिया को हमें बढ़िया से साफ कर लेना है। यानी इस एरिया को यहाँ जो ऑयल लगा हुआ है इसको क्लियर कर लेना है। उसके बाद फिटिंग कर देना है पिस्टन। देखिए दोस्तों यहाँ पे जो है पिस्टन को आपको इस एरिया में रखना है। देखिए तीर का निशान सलेंसर की साइड रखना है। तो जो भाई हमारे पहले सब्सक्राइबर के लिए थैंक्स। जो हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने यार दोस्तों में हमारी वीडियो को शेयर कीजिए।